Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is find the town judge. So let's read the problem statement and then we'll try to understand how are we going to solve it. So in a town, there are n people labeled from 1 to n. There is a rumor that one of these people is secretly the town judge. If the town judge exists, the town judge trusts nobody. Everybody except for the town judge trusts the town judge. There is exactly one person that satisfy properties 1 and 2 together, right? So you are given an array trust where trust I is equals to AI comma BI, representing that the person labeled AI trusts the person labeled BI. If a trust relationship does not exist in trust array, then such a trust relationship does not exist. Return the label of the town judge if the town judge exists and can be identified, or return -1 otherwise. So this is a problem statement. Now let's try to understand the problem statement. But before that guys, if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe it. So yeah, let's see now. Okay, so question says that we'll be given some n number of people starting from 1 till 5, right? तो हमें 5 लोग given है 1, 2, 3, 4 and 5 एंड हमें ये ट्रस्ट रिलेशनशिप्स गिवन होंगी, राइट? सिमिलर, सो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, राइट? तो नाउ हमें बताना है कि अगर हमारे पास 5 लोग हैं और ये कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप्स गिवन हैं, तो कौन हमारा टाउन जज होगा, राइट? कौन हमारा टाउन जज होगा? अब टाउन जज होने की 2 मेजर कंडीशंस थी, क्या? कि टाउन जज को सब ट्रस्ट करते हैं, राइट? टाउन जज को सब ट्रस्ट करते हैं, लेकिन टाउन जज किसी को ट्रस्ट नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 ट्रस्ट करता है 3 को। दैट मीन्स कि अगर कोई टाउन जज है तो ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा कि टाउन जज ट्रस्ट करेगा किसी को, राइट? तो हमेशा तो ये वाली रिलेशनशिप नहीं होगी, लेकिन ये वाली इसको करेगा, ये हमेशा होगा हर एक पर्सन के लिए, राइट? तो एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज इट मीन। तो मेरे पास 5 लोग थे, राइट? तो मैंने 5 नोट्स बनाई है 1 2 3 4 5, राइट? एंड मेरे पास कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप्स थी, तो मैंने एक एक एज बना लिए 1 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, 4 से लेके 3 तक, 4 से लेके 1 तक, राइट? 5 से लेके 3 तक, 5 से लेके 1 तक एंड 5 से लेके 4 तक। तो अगर मैं इन ट्रस्ट रिलेशनशिप्स को एज अ डायरेक्टेड एज देखूं, राइट? तो हम कैसे अपने टाउन जज को ढूंढ पाएंगे, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक एज को एज अ डायरेक्टेड एज देखा कि अगर 1 से 3 है ना, तो वो 3 से 1 कंसीडर नहीं होगा। 1 से 3 का मतलब है 1 3 को ट्रस्ट करता है, तो ये एक डायरेक्टेड एज है, राइट? सो गाइज, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, सो इट इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑन द ग्राफ कॉन्सेप्ट. So if you don't know the concepts of graph, please go through our graph series. I'll attach the link in the description box and watch it, right? So this is basically based on the concept of in degree and out degree, right? So let's try to understand it. तो मैंने कुछ edges बना लिए हैं, right? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस 1 की बात करूं तो 1 की कुछ इन डिग्री होगी, 1 की कुछ आउट डिग्री होगी, राइट? तो सबकी कुछ कुछ इन डिग्री आउट डिग्री होगी। अब इन डिग्री का क्या मतलब है? इन डिग्री का मतलब है कि अगर ये एक नोड है और हमारे पास कुछ एजेस इसकी तरफ आ रही हैं, तो दैट इज इन डिग्री। और आउट डिग्री का क्या मतलब है? कि जो बाहर जा रही है, राइट? तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 की इन डिग्री क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं। यहां से भी एक एज आ रही है, यहां से भी एक एज आ रही है, तो इन डिग्री 1 की हो गई 2, और आउट डिग्री क्या है कि एक ही बाहर जा रही है एज 3 की तरफ को, तो आउट डिग्री हो गई इसकी 1, राइट? तो ये हमारा 1 के लिए था। नाउ लेट्स लुक एट फॉर 2। 2 के लिए एक ही एज बाहर जा रही है, तो दैट मीन्स आउट डिग्री 1 है, इन डिग्री 0 हो गई इसकी। अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 से भी आ रही है, 2 से भी आ रही है, 5 से भी आ रही है, 4 से भी आ रही है, तो इसकी जो इन डिग्री हो गई वो 4 हो गई और आउट डिग्री हो गई 0, राइट? अगर मैं इस 4 की बात करूं तो 5 से एक आ रही है, एक ही आ रही है, राइट? तो इन डिग्री इसकी 1 है, बट आउट डिग्री क्या है? 1 को भी जा रही है, 3 को भी जा रही है, तो ये 2 है। अगर मैं इस 5 की बात करूं तो 5 की इन डिग्री 0 है, आउट डिग्री 3 है, राइट? तो ये कुछ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि टाउन जज कौन है? टाउन जज कौन है कि अगर एक नोड है तो उस नोड को, उस टाउन जज को, उस पर्सन को सब ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करने का मतलब क्या है कि ए ट्रस्ट बी, राइट? एंड सी ट्रस्ट बी, तो सब सारी जो एजेस हैं वो इसकी तरफ आ रही होंगी, राइट? हर एक पर्सन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी भी इन डिग्री, क्योंकि ये हमारी इन डिग्री है, तो जिसकी भी इन डिग्री इज इक्वल्स टू n-1 होगी, वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा टाउन जज होगा। लेकिन टाउन जज किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, दैट मीन टाउन जज से कोई भी एज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर मैं 3 को देखूं तो 3 को 4 लोग ट्रस्ट करते हैं, बट ये किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स इस केस में 3 हमारा टाउन जज है। तो हमारे एग्जाम्पल 1 के लिए 3 इज द टाउन जज, क्योंकि उसमें इन डिग्री 4 है। इन डिग्री का मतलब है कि 4 लोग इसको ट्रस्ट करते हैं और आउट डिग्री 0 है, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, राइट? नाउ लेट्स लुक एट दीज 2 एग्जांपल्स। तो मैं इनकी आउट डिग्री इन डिग्री लिख लेती हूँ एंड देन वील अंडरस्टैंड इट।
ओके तो मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए भी इन डिग्री आउट डिग्री लिख ली है। हमें पता है कि हमारा टाउन जज कौन होगा, टाउन जज होगा हमारा जिसकी हमारी इन डिग्री होगी 4, राइट, और हमारी आउट डिग्री होगी 0, राइट, क्योंकि 5 लोग हैं टोटल, तो 4 लोग टाउन जज को ट्रस्ट करेंगे, बट टाउन जज किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा। तो हम देखने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है, नहीं बन रहा। ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 1 1 है, 1 1 है, 0 3 है, हमें चाहिए 4 0, राइट, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स इस केस में कोई भी टाउन जज नहीं है, तो हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा, कोई भी टाउन जज नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ पे भी 4 0 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इस केस में भी हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन केवल इतना ही है कि आपको इन डिग्री आउट डिग्री निकालनी है, एंड देन आपको फाइनली क्या करना है, आपको चेक कराना है कि क्या ये वाला सिनेरियो बन रहा है। अगर बन रहा है तो रिटर्न दैट पर्टिकुलर पर्सन का नंबर, राइट, एल्स रिटर्न -1। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी इट। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो n 5 है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम 6 साइज का एरे बना लेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग होती है 0 से लेके 5 तक। तो 0 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है। हम जो काम करेंगे वो 1 से लेके 5 तक के इंडेक्स के साथ करेंगे, राइट। तो इनिशियली सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी, राइट। अब 1 से लेके 3 तक जाना है, तो 1 से लेके 3 का मतलब है कि 1 से जा रही है बाहर 3 के लिए, राइट। तो दैट मीन्स कि 3 के लिए ये इन डिग्री होगी और 1 के लिए आउट डिग्री होगा। तो 1 के लिए आउट डिग्री है तो यहाँ पे ऐड कर दो, और 3 के लिए इन डिग्री है तो यहाँ पे ऐड कर दो। 2 के लिए क्या होगा, अगेन 2 से 3 के लिए, तो 2 के लिए आउट डिग्री है और 3 के लिए इन डिग्री है, तो 3 को ऐड करो, यहाँ पे 2 कर दो, और हमारा 2 को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। सिमिलरली 4 से लेके 3, तो 4 के लिए आउट डिग्री हुई, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करो, 3 के लिए हमारा क्या हुआ, हमारा इन डिग्री हुआ। 4 से लेके 1, 4 के लिए आउट डिग्री, 1 के लिए हमारा इन डिग्री, तो 1 को इंक्रीमेंट कर दो। 5 से लेके 3, 5 के लिए आउट डिग्री और हमारा 3 के लिए ये, तो यहाँ पे 4 कर दो। यहाँ पे हम आ गए 5 1, राइट, 5 1 मतलब 5 के लिए आउट डिग्री, तो 5 को हमारा इंक्रीमेंट कर दो, एंड 1 के लिए इन डिग्री, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कर दो। अब 5 के लिए आउट डिग्री, 4 के लिए इन डिग्री, तो 5 के लिए आउट डिग्री यानी कि इसको 3 करो, और 4 के लिए इन डिग्री यानी कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 1 कर दो। अब मैं एक बार इनको लिख लेती हूँ। तो हमने क्या बोला कि टाउन जज क्या है, जिसपे कि सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर n पीपल हैं, n पर्सन्स हैं, तो हमारे पास n-1 लोग ट्रस्ट करेंगे इसको, राइट। और ट्रस्ट करने का क्या मतलब है कि उसकी इन डिग्री n-1 होगी। तो हम चलते हैं इन डिग्री के पास। इन डिग्री इसकी 4 है, राइट, 5 है, तो हमने n-1 चेक किया विच इज 4, तो इसकी इन डिग्री 4 है, लेकिन साथ के साथ ये किसी बंदे को ट्रस्ट नहीं करेगा, तो ये 0 होना चाहिए उस केस में, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जानी चाहिए एज। तो यहाँ पे हमारा वो केस मिल रहा है, सो दैट मीन्स इस केस पे हम 3 रिटर्न कर देंगे। तो हम 1 से लेके 5 तक इटरेट करेंगे, और ये वाला सिनेरियो चेक करेंगे कि अगर इन डिग्री, राइट, अगर इन डिग्री ऑफ i जो है वो इज इक्वल टू n-1 है, एंड साथ के साथ जो आउट डिग्री ऑफ i है वो क्या है, वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। अब इसमें हमने टाइम एंड स्पेस कितना लिया, टाइम हमारा कितना जाएगा, O ऑफ n जाएगा, पहले इसको भरने के लिए दोनों को, राइट, एंड फिर हमारा सर्च करने के लिए, तो n + n हमारा जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर स्पेस की बात करूं तो स्पेस में हमने 2 n साइज के एरे लिए हैं, तो हमारा स्पेस भी n + n ही जाएगा, राइट, जो कि अल्टीमेटली होगा O ऑफ n ही दोनों, लेकिन हम यहाँ पे 2 एरेज ले रहे हैं, राइट। तो अब आपका एक और सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है कि हम क्या करें, हम एक ही एरे में इसको अकोमोडेट करने का ट्राई करें, हम इसको एक ही एरे में अकोमोडेट करने का ट्राई करें। तो वो देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 2 एरे हैं, एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री, राइट। हमारे पास 2 एरेज हैं, एक इन डिग्री आउट डिग्री, और मैं इन दोनों को एक एरे में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, एक सिंगल एरे में, राइट, एक एरे के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का जो, अगर मैं 4 में से 0 माइनस कर दूं, 4 में से 0 माइनस कर दूं, तो मुझे 4 मिल रहा है, राइट, और मेरे को मेन फोकस इसी पे करना है, राइट। अगर मैं 4 में से 0 माइनस कर दूं तो मुझे 4 मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन डिग्री के लिए तो क्या करूंगी, इन डिग्री के लिए तो मैं प्लस करने की कोशिश करूंगी, एंड आउट डिग्री के लिए अगर मुझे कोई आउट डिग्री मिलती है, राइट, अगर मुझे कोई आउट डिग्री मिलती है तो मैं उसको क्या करूंगी, माइनस करने का ट्राई करूंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 के ऊपर 4 लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो सम होगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी एज आउट जारी है, राइट, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो इंडेक्स पे वैल्यू है ये 4 है, हम तभी बोलेंगे कि वो टाउन जज है। तो एक बार इसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 1 से लेके 3 का क्या मतलब है कि 1 से 3 तक एक एज जा रही है, तो इन डिग्री के लिए तो मैं करूंगी प्लस, और आउट डिग्री के लिए मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी माइनस, राइट। तो 1 के लिए क्या है, ये आउट डिग्री है, तो मैं 1 पे जाऊंगी, इनिशियली सब 0 है, राइट, एंड मैं 1 पे जाऊंगी और एक कम कर दूंगी,
राइट, क्योंकि वो आउट डिग्री है 1 के लिए और 3 के लिए वो इन डिग्री है, तो मैं 3 पे जाऊंगी और 3 के काउंट को 1 कर दूंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 से लेके 3 की बात करूं तो 2 के लिए आउट डिग्री है, 3 के लिए इन डिग्री है, तो 2 पे जाके मैं माइनस करूंगी, 3 पे जाके मैं इंक्रीमेंट करूंगी, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली 4 के लिए आउट डिग्री, 3 के लिए इन डिग्री, तो 3 पे जाके इंक्रीमेंट करूंगी, 4 पे जाके माइनस करूंगी, तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 3, राइट। अगर मैं 4 से लेके 1 की बात करूं तो 4 के लिए आउट डिग्री अगेन, तो मैं माइनस करूंगी और 1 पे जाके मैं क्या करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी, तो 1 पे इंक्रीमेंट किया तो -1 + 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0, राइट। एंड क्योंकि हम 4 पे जाके क्या करेंगे, 4 पे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -2। सिमिलरली 5 से लेके 3, तो 5 के लिए आउट डिग्री हो गई और 3 के लिए इन डिग्री हो गई, तो 3 पे जाके इंक्रीमेंट करूंगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो वही करना है हमें, 4 एंड -1। सिमिलरली 5 से लेके 1, 5 क्या है, 5 के लिए आउट डिग्री है, 1 के लिए इन डिग्री है, तो 1 पे इंक्रीमेंट करो और 5 पे डिक्रीमेंट करो, तो यहाँ पे आ गया -2 और 1 पे हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे आ गया 1। 5 से लेके 4, अगेन 5 पे हमारा -3 हो जाएगा और 4 पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो -1 बचेगा यहाँ। अब हमारे पास ये रिजल्टेंट एरे है, राइट, ये हमारे पास रिजल्टेंट एरे है। तो हमने देखा कि अगर हमारी सारी इन डिग्रीज हैं और एक भी आउट डिग्री नहीं है, इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग बाय 1, राइट। तो हमने देखा कि अगर कोई टाउन जज है या सारी इन डिग्रीज हैं तो उसके लिए क्या होगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग, राइट, कोई भी हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो फाइनली क्या पहुंच जाएगा, वो n-1 के इक्वल पहुंच जाएगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इस एरे पे इटरेट कराएंगे और जो भी वैल्यू हमें n-1 के इक्वल मिलेगी हम वो वाला इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, n इसको भरने के लिए और n हमारा इसको सर्च करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, O ऑफ n गई, क्योंकि हमने एक ही एरे लिया। सॉल्यूशंस दोनों ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा सा और स्पेस को एनालाइज करके कम करना है तो आप एक एरे का यूज करके दोनों इन डिग्री और आउट डिग्री की फंक्शनैलिटी को कंबाइन कर सकते हो और एक सिंगल एरे बना सकते हो। एंड फाइनली जहां पे भी आपको n-1 मिलेगा आप वो रिटर्न करा दोगे, नहीं तो आप -1 रिटर्न करा दोगे। सो नाउ लेट्स कोड इट। तो मैंने क्या बोला कि हम एक एरे बना लेंगे, राइट। मैंने बोला कि मैं एक एरे बनाऊंगी, डिग्री एरे, जिसमें कि मैं सब कुछ काउंट करूंगी, राइट। कितने साइज का, n+1 साइज का हम बना लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिग्री काउंट करते हैं, तो फॉर इंट हमारे पास ट्रस्ट दे रखा है, तो हम लेंगे कि ट्रस्ट पेयर फ्रॉम ट्रस्ट। हर एक ट्रस्ट पेयर के लिए हम क्या करेंगे, अब ट्रस्ट पेयर में हमारा एक ट्रस्ट 0 होगा, ट्रस्ट 1 होगा, तो ट्रस्ट 0 के लिए वो आउट डिग्री है और ट्रस्ट 1 के लिए वो इन डिग्री है, राइट। क्योंकि हमारा कैसे होगा, ए से लेके बी तक होगा, विच मीन्स कि हमारा ए के लिए आउट डिग्री हुई और बी के लिए इन डिग्री हुई। तो हम क्या करेंगे, हम डिग्री पे जाएंगे, राइट, और ट्रस्ट पेयर 0 पे तो हम कर देंगे -=1 बिकॉज दैट इज फॉर आउट डिग्री, एंड 1 के लिए हम कर देंगे +=1 बिकॉज दैट इज फॉर इन डिग्री, राइट। तो पहला काम हमारा ये करना है, तो ये क्या करेगा, ये सारे पेयर्स के लिए डिग्री कैलकुलेट करके रख लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर i की वैल्यू 1 से लेके i मस्ट बी <n i++, राइट। हम चेक कराएंगे कि अगर हमारा जो डिग्री i है वो n-1 है, राइट। अगर ऐसा है तो उस केस में हम रिटर्न कराएंगे क्या, i, तो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे i, नहीं तो हम बाहर आके क्या रिटर्न कराएंगे, हम रिटर्न करा देंगे -1। So that's it, right? Now let's try to run it and let's try to submit it, and it is submitted. So if you know the concept of in degree and out degree, it's very easy. ऐसा नहीं है कि बिना in degree out degree के ये नहीं हो पाएगा, there can be multiple ways, लेकिन in degree out degree का concept use करके it became very easy, right? तो अगर आपको ये graph concept नहीं पता है तो please check out our graph series. I'll attach the link in the description box. So yeah, that's it for this video. Thank you.